आज हम गोल साड़ी बनाने वाले हैं, यानी सिंपल जो हमारी 5.5-6 मीटर की साड़ी होती है उसी से हम गोल साड़ी बनाने वाले हैं। यानी बस रेडी टू वेयर साड़ी ये होगी और हमें अंदर की ओर इसमें पिको कर लेना है और फॉल भी लगवा लेनी है। अब साड़ी को खोल लेते हैं। नौवारी साड़ी जब हम बनाते हैं तो कटिंग वगैरह करते समय पल्लू हमारे सीधे हाथ की ओर होता है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पल्लू है ये मेरे उल्टे हाथ की ओर है। साड़ी सीधी है, प्रिंट वगैरह हो तो ये सीधी है, इसमें ये एम्ब्रॉयडरी है यानी सीधा वाला भाग है, ये वाला भाग उल्टा है। साड़ी को मैंने सीधा रखा हुआ है और पल्लू मेरे उल्टे हाथ की ओर है। अब नॉर्मल यहाँ पे 5 फुट 4 इंच हाइट के लिए 2.25 मीटर कपड़ा लेना होता है हमें पल्लू के लिए। तो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होता है। तो यहाँ से मैं नाप ले लेती हूँ 100 सेंटीमीटर एक बार, यानी 1 मीटर हो गया। इसके बाद फिर से एक बार मैं नाप ले लेती हूँ 100 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर हो गया। अब 25 सेंटीमीटर और ले लेंगे हम, यानी 2.25 मीटर हो जाएगा। यदि बच्ची इससे ज़्यादा लंबी हो, 5 फुट 4 इंच से लंबी हो, तो फिर आपको यहाँ से लगभग ये 40 सेंटीमीटर लेना होगा। यहाँ पे मैं 25 सेंटीमीटर ले रही हूँ, यानी ये 2.25 मीटर का कपड़ा हो गया। अब ये हमने मार्किंग कर ली। अब हम साड़ी के अंदर की ओर चलेंगे। अब ये साड़ी का अंदर वाला भाग, साड़ी को मैंने आड़ा कर लिया है और ध्यान ये रखना है कि ये जो फॉल वाला भाग है उस ओर से हम नाप लेंगे, यानी उस ओर टेप का 1 इंच वाला भाग आएगा। यहाँ से मैंने इस तरह से रखा। अब जो बच्ची की लंबाई है हमारी, इस तरह से नाप लेने के बाद में 38 लंबाई है। यहाँ पे लंबाई मेरी 38 है, इसलिए मैं 38 पर मार्किंग कर रही हूँ। यदि आपकी लंबाई कमर से पैर तक की 39 हो, 40 हो, 41 हो, इस हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करनी है। जितनी लंबाई हो उतनी ही लंबाई पे हमें मार्किंग करनी है। ऊपर से नेफा पट्टी लगेगी वो एक्स्ट्रा होगी। यहाँ पे मैंने 38 पर मार्किंग कर ली है। अब थोड़ी थोड़ी दूर पर इसी तरह से हम मार्किंग करेंगे तो ये टेप हमें काफ़ी लंबी लेनी होगी, इसलिए यहाँ से अब मैं नाप ले लेती हूँ। यानी ये यहाँ से लगभग 5.25 इंच पर निशान आ रहा है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर मैं निशान लगा लेती हूँ 5.25 इंच पर, और इन सभी निशानों को मिला लेना है स्केल की सहायता से, इस तरह से। और ये निशान हमें कहाँ तक लगाने हैं? जहाँ तक हमने पल्लू में निशान लगाया था 2.25 मीटर पर, इस तरह वहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब मैंने यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे मैंने पल्लू के लिए निशान लगाया था 2.25 मीटर पर। अब इस तरह से इस निशान को हमने जोड़ लिया है। अब ये पट्टा हमें पूरा कट कर लेना है। अब ये जितना भाग है इसी भाग को इस तरह फोल्ड कर देना है हमें, और यहाँ तक इसे भी कट कर लेना है। अब ये वाला भाग बड़ा है और ये वाला भाग छोटा है, तो इस भाग में हमें चिमटियाँ ले लेनी है और चिमटियाँ लेकर इस भाग को इस भाग के बराबर कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर इसे इस तरह से रख कर सिलाई लगाकर दोनों को जोड़ लेना है। अब यहाँ पर हमने ये चिमटियाँ लगाकर इस भाग को जोड़ लिया है। यहाँ से मैंने बिल्कुल 1/2 इंच कपड़ा थोड़ा ऊपर छोड़ा हुआ है पल्लू से। अब यहाँ से हमें नाप लेना है। ये पल्लू वाला भाग है, ये साड़ी वाला भाग है इस ओर। यहाँ से 2 इंच पर मैंने एक निशान लगाया, दूसरा निशान लगाया 4 इंच पर। अब इसके आगे हमें सारे निशान लगाने हैं 8 इंच पर। 8 इंच, 8 इंच, इस तरह हम निशान लगाते जाएंगे। अब यहाँ तक हमने निशान लगा लिए हैं और इसके आगे ये इतना कपड़ा बाकी है, तो अब हमें सीट घेर का नाप लेना है। तो यहाँ पे जो मैं साड़ी बना रही हूँ इसका सीट घेर है 42 इंच यानी 42 इंच। तो 42 इंच, और जो भी सीट घेर हो उसमें हमें 4 इंच मिलाना चाहिए। तो यहाँ तक आया था ये 42 इंच, और इसमें 4 इंच यदि मिलाया जाए तो 1 2 3 और ये 4, और इसके बाद ये बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा बाकी है, यानी एक और प्लीट नहीं आ पाएगी। यदि 8 इंच का कपड़ा बाकी रहता तो एक निशान हम और लगा लेते। इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसे हमें ऐसे ही रहने देना है। अब हम प्लीट ले लेंगे। 2 इंच पर जो निशान लगाया हुआ था यहाँ पर इस तरह से उंगली रख दी मैंने, और 4 इंच पर जो निशान लगाया हुआ था
इसे पकड़ते हुए इस तरह से इसके ऊपर हमें रख देना है, यानी पूरी प्लीट के बीच में ये वाला भाग आ जाएगा। इस तरह से मैंने इसे रख दिया, यानी एक प्लीट हो गई। अब दूसरा निशान, अगले सारे निशान यानी कि 8-8 इंच के अंतर पे है, तो इस तरह से मैंने एक उंगली यहाँ पे रखी है और ये प्लीट जहाँ पे आ रही है इस तरह से यहाँ पे रख दी है। इस तरह से हमने दूसरी प्लीट ले ली। इसी तरह से सारे निशान जितने भी हमने लगाए हुए हैं इन सब की हमें प्लीट बना लेनी है। ये 9वीं और ये 10वीं प्लीट, आखिरी निशान तक हमने सारी प्लीट ले ली है। अब इस तरह से इसे सेट कर लेना है और इस एक प्लीट को हटा लेना है और इस प्लीट से लगभग 3 इंच नीचे, बिल्कुल बीचों बीच, किनार पे नहीं टाका लगाना, बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे हमें बड़े बड़े टाके लगाकर इन सारी प्लीट को एक साथ में सिल लेना है। सुई में धागा पिरो लिया है, अब बड़े बड़े से टाके लगाने हैं हमें। अब ये टाँका जो लगाया है, ये वाली प्लीट इस तरह से आती है तो ये टाँका दिखाई नहीं देगा। अब ये एक प्लीट हमने छोड़ी थी, अब एक प्लीट और छोड़ देनी है और पीछे वाली, बिल्कुल पीछे वाली एक प्लीट छोड़ देनी है। ये वाली एक प्लीट हमने छोड़ दी और आगे की ये एक और ये एक, 2 प्लीट छोड़ दी। अब बाकी की जितनी भी प्लीट बीच की हैं इन्हें हमें आधा इंच छोटा कर देना है। यहाँ से इतना हमें इसे कट करके निकाल लेना है। और अब ये वाला भाग और ये वाला भाग हमें रख देना है, यानी ये आगे की 2 प्लीट लंबी है, बराबर है, और पीछे की एक प्लीट बराबर है। और टाके लगाने की वजह से ये वाली प्लीट नीचे भी नहीं गिर जाएगी, ऊपर तो हम सिलाई में नहीं ले रहे हैं, और ये केवल इतने भाग सिलाई में आएंगे, यानी मशीन भी आसानी से इस पर चल जाएगी और ये वाली प्लीट नीचे भी नहीं गिरेगी। और अब फिर से इसे इस तरह से रख लेना है और यहाँ सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेना है, केवल ये पल्लू वाला भाग हटा देना है। अभी इस तरह से हमने सारी प्लेट्स में प्रेस भी कर ली है और यहाँ पे सिलाई भी लगा ली है। और ये पीछे वाला भाग, इतना भाग हमने सिलाई में दबाया है और ये पल्लू वाला भाग हमने ऐसे ही रहने दिया है। अब ये जो एक प्लीट है, इस एक प्लीट को हटा लेना है और जहाँ पे हमने ये टाका लगाया था यहाँ से लगभग 4-5 इंच तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है सारी प्लीट्स में। ये इसलिए कि ये वाला जो भाग है ये भी छिप जाए और क्योंकि ये साड़ी काफ़ी फूली फूली सी है तो ये भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। और यदि साड़ी में आप नहीं लगा सकते सिलाई तो कुछ प्लीट को हटा लीजिए, 3-4 में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लें। यहाँ पर मैंने रेडीमेड पेटीकोट ले लिया है और कमर से पैर तक की जो लंबाई है ये है 38, तो इसमें 2 इंच कम, तो लंबाई से 2 इंच कम, यानी यहाँ पे मुझे 36 लेना होगा। तो अब इसी जगह से मैं नाप ले लेती हूँ। इस तरह थोड़ा छोटा हमें नाप लेना होगा। तो ये आ रहा है 23, यानी जो 42 सीट घेर है इसका आधा हुआ 21 और इससे 1 और 2 इंच ये ज़्यादा है। तो यहाँ से अब मैं इसे कट करके अलग कर लूँगी। नेफा पट्टी हमने यहाँ से कट कर ली है। अब ये वाला भाग, ये जो खुला वाला भाग है, यहाँ से हमें इस इंटरलॉक को कट करके हटा देना है और यहाँ से नीचे तक पूरा खोल लेना है। यानी ये जो कमर घेर वाला भाग होगा इस तरह 2 इंच एक्स्ट्रा है, यानी 2 इंच आगे की ओर, 2 इंच पीछे की ओर, यानी टोटल सीट घेर से ये 4 इंच बड़ा होगा। अब ये पूरा कमर घेर हमने इस तरह से रख लिया है और पैर की ओर वाला भाग उस ओर है, ये कमर वाला भाग है। अब इस पर हम साड़ी रखेंगे। पेटीकोट में ये वाला भाग, जो फोल्ड वाला भाग है, ये बिल्कुल कम फोल्ड बचा है क्योंकि ऊपर से हमने थोड़ा बड़ा भाग कट किया, इसलिए एक और एक बार और फोल्ड करके यहाँ से 4 इंच, इस तरह 4 इंच तक हमें ये सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये जो प्लीट वाला भाग है, प्लीट वाले भाग में पीछे की ओर पल्लू आधे तक जुड़ा हुआ है, इस पल्लू को इस तरह से नीचे की ओर ले लेना है। और अब ये पेटीकोट वाला भाग बिल्कुल यहाँ से किनार से हमें रखना है और कमर घेर में सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आ जाना है। अब ये इतना भाग साड़ी का एक्स्ट्रा है तो ये हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर एक और एक बार और फोल्ड करके उस ओर हमने जिस तरह 4 इंच तक सिलाई लगाई है 4 इंच तक सिलाई लगा लेनी है।
एक्स्ट्रा भागे कट हो जाएगा। और इसके बाद साड़ी को और पेटीकोट को यहाँ से नीचे तक जोड़ लेना है सिलाई लगाकर। अब एक कमर घेर में हमने सिलाई लगा ली है और ये प्लीट वाला भाग, पीछे वाला भाग इस तरह से दिखाई देगा ये, और ये वाला भाग यहाँ से भी हमने साड़ी के साथ इसे 2 बार फोल्ड करके 4 इंच तक सिलाई लगा ली। इसके बाद साड़ी को पेटीकोट के साथ यहाँ तक जोड़ लिया। अब पेटीकोट की लंबाई कम है तो इसे हमने यहाँ तक जोड़ा और इसके बाद 2 बार फोल्ड करके हमने यहाँ भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद पल्लू को समेट के साड़ी पर रख देना है और प्लीट के नीचे वाला ये भाग, इस भाग पर ये दूसरा वाला भाग इस तरह रख देना है। इस भाग में साड़ी और पेटीकोट दोनों एक साथ है और इस भाग में केवल पेटीकोट है। तो ये ऊपर वाला भाग जहाँ हमने 4 इंच तक ये फोल्ड करके सिलाई लगाई है, इसमें भी और इसमें भी इस तरह दोनों को मिलाना है। अब यहाँ तक हमें सिलाई नहीं लगानी, इसके बाद से यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। दोनों को मिलाते हुए इसे हम नीचे तक जोड़ लेंगे, यानी इस तरह से आएगा। साड़ी वाला भाग नीचे छूट जाएगा और पेटीकोट वाला भाग दोनों ओर रहेंगे। 2 बार सिलाई लगाने के बाद जिगजैग भी कर लिया है। अब इसे पलटा कर हमें सीधा कर लेना है। इसे पलटा कर हमने सीधा कर लिया है और ये इस तरह से है। अब जो साड़ी के ऊपर से हमने पट्टा कट किया हुआ था, क्योंकि नेफा जो ऊपर से हमने कट किया है ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है, इसे मैंने खोल भी लिया है, लेकिन इसकी चौड़ाई उतनी ज़्यादा नहीं है, ये कम ही है। इसलिए साड़ी के ही कपड़े को मैं डबल कर लेती हूँ। डबल करने के बाद एक बार और फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस भाग को इस तरह से रख के यहाँ से पूरे कमर घेरे में सिलाई लगा लेनी है और ये वाला भाग ऊपर की ओर फोल्ड करके यहाँ पर 1 और 2 सिलाई लगा लेनी है। अब ये दोनों पट्टों को आपस में यहाँ पे सिलाई लगा कर मैंने जोड़ लिया है। यहाँ से 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और ये पहली वाली प्लीट इसे हटाकर मैंने यहाँ से यहाँ तक लगभग 5-6 इंच तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा ली है। इसे मैंने जोड़ लिया है इस तरह, ताकि प्लीट सारी बिल्कुल एक साथ बंधी रहे। यदि ये सिलाई मशीन की साड़ी पर नहीं चल पाती है तो हाथ से कुछ कुछ दूरी पर बड़े बड़े टांके लगा लेने चाहिए और बिल्कुल किनार पर नहीं लगाने चाहिए, प्लीट के बिल्कुल बीच में लगाने चाहिए। अब इस भाग को इस तरह से रख के पूरे कमर घेर में सिलाई लगा लेनी है और फिर फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमने नेफा पट्टी भी लगा ली है और इसमें नाड़ी भी पिरो ली है और ये ढेर सारी प्लीटों के साथ बिल्कुल 1 मिनट में पहनी जाने वाली साड़ी रेडी हो गई है। इस साड़ी का पल्लू पीछे की ओर जाता है। यदि आगे की ओर जो पल्लू आता है, यानी कि गुजराती साड़ी के कटिंग स्टिचिंग के वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। यदि आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें।